तो नमस्कार गाइस, मैं आपका अपना विशाल। वैसे तो मैं अपने चैनल पे इतनी वीडियो अपलोड नहीं करता, बहुत ही ज़्यादा जो ज़रूरी होती है और मुझे लगता है कि अपने भाइयों के साथ शेयर करनी चाहिए वो शेयर करता हूँ। मैंने कुछ थोड़ी बहुत वीडियो डाली हैं जो मुझे मतलब कभी कभी मैं वीडियो को अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। और मेरे 500-600 जो सब्सक्राइबर हैं, मेरे भाई लोग हैं ज़्यादातर, जिन्होंने मेरे को सपोर्ट करा है, ठीक है। तो पहले तो उनका थैंक यू करूँगा। दूसरी आपको एक आजकल इशू चल रहा है, समीर जो कि गैजेट नगरी से हैं, और बाबा टूल्स के तरुण जी, इन दोनों के बीच में बड़ा डिस्प्यूट चलने लग गया। पहले वीडियोस आती थी कि उनके इंस्टीट्यूट में पढ़ाई सही से नहीं हो रही है, उनके स्टूडेंट सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। मुझे वहाँ तक समझ आ रही थी ये बातचीत कि ये प्रॉब्लम जो है ना, चलो कुछ ना कुछ जेन्युइन लग रही है, क्योंकि अगर कोई बंदा स्टूडेंट्स के लिए इन वीडियोस को अपलोड कर रहा है तो वो सही है, ठीक है। पर बाद में जब मैं कुछ वीडियोस देख रहा हूँ ना, तो मुझे बड़ी अजीब सी वो लग रहा है कि ये क्यों किया जा रहा है। पहले मैं आपको कुछ चीज़ें शो करना चाहूँगा, ठीक है। मैंने एक कलेक्शन इनकी निकाली है भाई साहब की, कि ये क्या कर रहे हैं और क्या नहीं, ठीक है। मैं पहले आपको वो दिखाऊंगा, क्योंकि पता क्या है यार, ऐसे ये जो काम चल रहा है ना, ये ठीक नहीं है, ठीक है। इससे हमारे जैसे जो छोटे मोटे मोबाइल रिपेयर वाले हैं वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम करें तो करें क्या, है ना। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ही समीर जी के जब चैनल को, जब उन्होंने बाबा के प्रोडक्ट को वो करा था, प्रमोट करने की करा था, जिसमें इंडियन प्रमोशन के उस निचले स्तर में चले गए थे, इसमें वो एक जो कि आपको पता ही होगा, गर्ग हैं, ये अपना बेस्ट सर्विस है, उनके प्रोडक्ट के बारे में बहुत कुछ बोला जा रहा था, और इतने गिरे लेवल पे हो गया था कि सास बहू की लड़ाई शुरू हो गई थी। वहाँ से वो वीडियो अपलोड करते थे, यहाँ से ये वीडियो अपलोड करते थे, ठीक है। अब मैंने वीडियो इसकी निकाली, उसमें एक एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। एक इनको मैं आज लेकर आया हूँ, ये हमारे सर है। आज ये इस बात का जवाब देंगे कि पहले की टेक्नोलॉजी और जो आजकल बताया जा रहा है, कि जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ कि कॉम्पैक्ट टेक्नोलॉजी में और पहले वाली टेक्नोलॉजी में क्या फर्क होता है, ये हमारे सर है, ये जवाब देंगे। आप सुनाइए। सर मैं भी परेशान हो गया, इतने आप रोटेट कर लेना। बंदे कहते हैं कि मैंने जो कंपैरिजन कल दिखाया था, उसके अंदर बंदे बोलते हैं कि यार आपने कंपैरिजन दिखाया मगर उसके अंदर आपने सिर्फ एक ही मशीन खोली। तो मैं किसी की साइड नहीं, मैं आज चाहता हूँ कि मैं सारी मशीनें दिखाना चाहता हूँ। जैसे भी आप लेना चाहते हैं, आप नीचे करुण जी का नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में होगा, आप उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर में इनका डालूंगा। बाकी आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू। आप लोगों को इतना जागरूक कर रहे हैं ना, अभी तक जागरूक अभियान पे चला रहे हैं ना, लोगों को पता चला कि कौन सी मशीन है, क्या वर्क है, क्या नहीं। ये 90,000, 40,000 कितना फर्क, 4 चीजें ये तो पता चलता है। इसमें कोई फर्क नहीं है, तो लोग करेगा खराब सिस्टम में सारी की सारी असुविधाएं दिखाइए, लो रेट से लेकर हाई रेट तक, जो कि बाबा की 12,000 रुपए की एसएमडी आती है, ये भी सब लो रेंज में आती है। बाकी सबके साथ आपको डिलीवरी तो फ्री मिल ही रही है। नेक्स्ट अगर वीडियो अच्छी लगे तो तीसरा हम लोग क्वालिटी पे फोकस करते हैं। क्वालिटी हमारी पहले क्वालिटी अच्छी होती है तभी लोग कॉपी बनाते हैं, नहीं और कॉपी तो कॉपी ही है, कॉपी तो कॉपी रहेगी। हाँ ठीक है सर, थैंक यू बहुत बहुत। बाकी मशीनों से बहुत कम, ये आप भी कर एक दीजिए। साल की कंप्लीट वारंटी इसमें आपको मिलने वाली है। और साथ ही साथ जो कट की अगर हम बात करें, ये मेरा नेक्स्ट प्रोग्रेस का वीडियो रुकी। अगर इसके बारे में भी आप डिटेल चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ जाकर ले सकते हैं। हेलो दोस्तों, आज हमारे चैनल
चलो ये आज ये इस बात का जवाब दीजिए कि इस बात का जवाब दीजिए कि पहले की टेक्नोलॉजी और जो आजकल बताया जा रहा है कि वो मैं वीडियो लिख कर आया कि कॉम्पैक्ट टेक्नोलॉजी उसमें और पहले वाली टेक्नोलॉजी में क्या फर्क होता है, ये हमारे तरुण सर है, ये जवाब देते हैं। चलो ये तो हो गया। अब स्टार्टिंग की वीडियोस समीर जी के चैनल पे उठा के देखिए जिसमें ज़्यादातर उन्होंने बाबा के प्रोडक्ट को प्रमोट किया, जोर लगा के प्रमोट किया, और प्रमोशन के उस स्तर पे गिर गए ये, क्योंकि उस टाइम उनको अपना चैनल प्रमोट करना था, क्योंकि उनको एक सपोर्ट थी, तरुण जी की सपोर्ट थी कि तू वीडियो डाल, है ना। और मैं उसमें कहीं ना कहीं, चलो गलती भी है, उनकी भी थोड़ी गलती थी, उनको इन चीज़ों को रोकना चाहिए था, क्योंकि उन्हें समझना चाहिए था कि आज ये मेरे लिए वो कर रहा है, कल को किसी और के लिए भी ये काम करेगा। तो ये चीज़ें उनको भी समझनी चाहिए थी। पर अब मैं आपको बताता हूँ, देखो स्टार्टिंग से जब ये समीर ने ये चैनल और ये वीडियोस डालनी शुरू करी थी, ये बाबा की BST 1 और BST 2 और बाबा की 786 के बीच में एक लड़ाई चल रही थी कि वो कॉम्पैक्ट सही है कि नहीं है, अच्छा वो सिंगल होनी चाहिए, उसमें पार्ट्स में होनी चाहिए, और उसमें बहुत ही मजाक चल रहा था, सास बहू की लड़ाई की तरह चल रहा था। जैसे अगर आप उनकी वीडियोस देखो, आप एक वीडियो देखो इनकी समीर जी की, जब ये बाबा केवल की मशीन्स के बारे में प्रमोशन चल रही थी, उसके बाद आप थोड़े टाइम बाद अपना ये घर जो बेस्ट सर्विसेज है उनके चैनल देखो, तो उनमें ना वीडियो और चलना शुरू हो गया था, वो उनके बारे में गलत कह रहे थे, वो उनके बारे में गलत कर रहे थे, और उसका पर वो जो मेन फ़ायदा मिल रहा था सिर्फ इनके चैनल को मिल रहा था, गैजेट नगरी को। ठीक है, ये मतलब आप एक चीज़ समझिए कि सिर्फ आपको उल्लू बनाया जा रहा था और कुछ नहीं। ठीक है, मैं कैसे इसको साबित कर सकता हूँ, मैंने एक बार समीर जी को कहा था कि एक बहुत अच्छी शॉप है दिल्ली के अंदर जो ग्लासेस में काम करती है, मतलब मोबाइल के जो ग्लासेस होती हैं उसमें काम करती है, क्योंकि उनके पास वैसे मेरा मोबाइल था, नूबिया का था, चाइनीज़ मोबाइल था, जिसका मुझे गिलास यहाँ नहीं मिल रहा था, पूरे इंडिया में नहीं मिल रहा था, ऑनलाइन साइट्स में नहीं मिल रहा था। तो दिल्ली के जो हमारे जो हैं डीलर हैं, मैं उनका नाम आपको कभी अगर आपको चाहिए होगा तो मुझे कॉल कर लेना, मैं बता दूंगा। तो वो बहुत ही अच्छे डीलर हैं, उन्होंने प्रोवाइड करके दिया, तो मुझे उनकी सर्विस अच्छी लगी, और मैंने कहा कि सुनील जी आप प्लीज़ वहाँ जाइए, आप उनकी वीडियो भी अपलोड करिए, लोगों को पता लगना चाहिए कि एक डीलर बैठा है ऐसा जो आपके इतना कॉपरेट कर सकता है। मैंने इस बारे में उनसे बात करी, वो हाँ ना करते रहे। मुझे उसी टाइम समझ आएगा कि ये बंदा ना तो अपने सब्सक्राइबर का सगा है, और ना मोबाइल्स लाइन के जो जितने भी टेक्नीशियन हैं उनका सगा है। इसको चाहिए सिर्फ पेमेंट या फिर वीडियो डालने पे कोई गिफ्ट, तो ये आपको प्रमोट कर देगा। इसने पहले बाबा को प्रमोट करा, क्यों? वहाँ से बेनिफिट पाने के लिए। ठीक है, पहले इसने क्या करा, जैसे पहले ये क्या करता था कि अपने मोबाइल की जो रिपेयर की वीडियोस डालता था, फिर इसने क्या करा, रिव्यू देना शुरू करा, मार्केट में जाना शुरू करा, बाबा केबल इनको दिखा, क्योंकि बाबा केबल का उस टाइम बहुत ज़्यादा नाम था, आज भी है, उस टाइम भी बहुत ज़्यादा नाम था। तो उन्होंने मेन टारगेट पकड़ लिया। अब मेन टारगेट पकड़ने के बाद इनको उस टाइम ये पैसे मांग नहीं सकते थे, क्योंकि वीडियो वो बनाना चाह रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, वीडियो बनाई, वहाँ से अपने चैनल को प्रमोट करा। फिर इनको एक इशू मिल गया जिसमें बाबा BST 1 और बाबा की 786 या 2100 ऐसे कुछ प्रो वाली जो मशीनें हैं, उनके बीच में इन्हें कंपैरिजन शुरू कर दिया, और उसको कंपैरिजन को उस लेवल, गंदे लेवल तक लेके चले गए कि बहुत ही मतलब गंदा लेवल शुरू हो गया। कि मैंने एक वीडियो देखी थी, जहाँ तक मुझे याद है, जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि वहाँ पे एक लड़की बोलती है, वो ऐसे बोलती है, जो कि सॉरी टू से, पर वो बेस्ट सर्विसेज वाले जो गर्ग जी हैं, शायद उनकी वाइफ ही है वो। तो इस लेवल तक पे वो वीडियोस डालने लग गए थे। तो मुझे पहले से ही मैंने अलर्ट भी किया था कुछ लोगों को कि ये फेक है बंदा, ये सच्चा नहीं है। उसके बाद मैंने एक मेरे चैनल पे आप चेक करोगे, मैंने सनशाइन के केबल की वीडियो डाली, जो इन्होंने भी डाली थी, जिसको इन्होंने प्रमोट किया था। ठीक है, मैंने इनके दिए नंबर पे कॉल करी, वो केबल मंगाई, और वो केबल मेरे बिल्कुल काम नहीं है। मैंने भी उसका रिव्यू डाला कि ये बिल्कुल बेकार केबल है, इसका कोई यूज़ नहीं है ना। और मैंने इनसे भी बात करी, मैंने इनको बोला कि ये गलत है, ये ना करिए आप। फिर क्या हुआ, अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या उसमें दिक्कत हुई। जब मैंने इनकी वीडियो देख के वो केबल ले ली,
ठीक है। और मैं क्या देखता हूँ कि हफ्ता ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा, हफ्ते बाद ये एक नई मैकेनिक की केबल के बारे में प्रमोट कर रहे हैं और उस सनशाइन की केबल को गलत बता रहे कि उसके आगे प्रोटेक्टेड वो नहीं होती हैं, उसके थिम्बल ऐसे गिरे हुए। मतलब एक टाइम तो आपने एक प्रोडक्ट को प्रमोट कर दिया सिर्फ अपने बेनिफिट को देखते हुए, या तो आपको वहाँ से कुछ मिला, हो सकता है आपको केबल्स दे दी होंगी उन्होंने 5-10 यूज़ करने के लिए, या फिर आपको वहाँ से पैसे मिले, ठीक है। एक टाइम आप एक मैकेनिक को कहते हो, मतलब जितने भी लोग आपसे जुड़े उसको टाइम आप कहते हो कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आप ये यूज़ करिए, वो ले लेते हैं, फिर वो ख़राब निकल जाता है। मतलब वो तो ख़राब निकल गया, उनके पैसे बर्बाद गए ना, आपका तो कुछ नहीं किया, आपने तो वीडियो पे झूठी प्रमोशन कर ली अपनी, ठीक है। उसमें आपको क्या नहीं मिला वो आप जानते हो। फिर आप अपने मैकेनिक की वो प्रमोशन शुरू करी कि, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्होंने कंपेयर किया सनशाइन की केबल को, जो कि कुछ टाइम पहले ये अपने ही चैनल पे प्रमोट कर चुके थे। फिर उन्होंने उसी को कंपैरिजन करते हुए, यानी सनशाइन वाली केबल को घटिया बताते हुए मैकेनिक की केबल यूज़ करने को कहा। तो आप खुद सोचिए ना किस लेवल पे ये काम कर रहे हैं। इन्हें कुछ नहीं लेना देना मैकेनिक से। मैं आपको भी कहना चाहूँगा मेरी वीडियो पे भी ना ध्यान दो, मेरी वीडियो पे इतना ना सोचो, ठीक है। आप खुद सोचो कि ये सही है कि गलत है। समीर जी को मैं ये कहना चाहूँगा, आप यूट्यूब पे वीडियो डालते हो ना, शायद उससे भी आपको बहुत पैसा मिलता होगा, बहुत नहीं चलो जितना भी पैसा मिलता है उससे मुझे कुछ नहीं लेना देना, पर आपको पैसा मिलता होगा। अब बात रही बाबा केबल के जो उनका डिस्प्यूट है, देखिए मैं इसमें किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, पर मैं एक चीज़ साफ़ करना चाहता हूँ कि उनका भी पक्ष रखना चाहिए। इन्होंने बहुत सी वीडियो डाल दी, अपने बच्चे तो को बीच में लेके आए हैं ये, और ये अपने आप को बहुत ज़्यादा ना एक एक्यूज़ड शो कर रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा थका हूँ, फंसा हुआ हूँ, मेरे पे केस हो गया, ये है, लीगल नोटिस आ गया। देखिए लीगल नोटिस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप किसी को मानहानि पहुँचाओगे, है ना, तो वो आपको लीगल नोटिस दे सकता है, ठीक है। क्यों दे सकता है? क्योंकि आप उनके बिज़नेस को हिट कर रहे हो। और ये पंजाबी में हमारे कहावत है कि जिस थाली में खाना उसी में छेक करना, तो वो काम कर रहे हो आप समीर जी। अब क्यों कर रहे हो बताता हूँ मैं आपको। आपके चैनल को ग्रो करने वाला कौन था? बाबा केबल। आपके चैनल पे जो वीडियोस थी पहले, कोई ऐसी वीडियोस नहीं थी कि कुछ इनोवेटिव वीडियोस आ रही थी, कुछ भी नहीं। आप वही डाल देते रिपेयर जो, और नॉर्मली सबको पता था। आपकी फर्स्ट वीडियो है सैमसंग के मॉइस्चर वाले फ़ोन की। आपका चैनल स्टार्टिंग से देख रहा हूँ, स्टार्टिंग की मीन्स कि मैंने सारा स्टार्टिंग तक की वीडियो देखी, एनालाइज़ किया कि ये क्या था और क्या बना और अब क्या हो गया। मुझे आपकी बढ़ जो आप बढ़ रहे हो आगे, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान करे आपको और बढ़ाए, अल्लाह करे आपको और आगे बढ़ाए, ठीक है। क्योंकि भगवान एक ही है। मैं किसी के ये नहीं कहना चाहूँगा कि छोटा बड़ा नहीं पता, मानता हूँ मैं खुद भी। तो भगवान अल्लाह जो उसको भी आप मानते हो वो आपको बड़ा करे, आपको और आगे बढ़ाए, तरक्की दे। पर तरक्की का रास्ता हमेशा सच के साथ लेके चलेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है। फिर क्या हुआ, बाबा ने ही इनको प्रमोट करा। इनके चैनल को ग्रो करने वाले तरुण जी ही थे, ठीक है। इनकी वीडियोस इनको अपलोड करने का वो देना, नहीं तो कौन अपनी शॉप के अंदर आके टाइम ख़राब करेगा और किसी को वीडियो बनाने का मौका देगा। इन्होंने क्या करा, बाबा और BST यानी बेस्ट सर्विस के बीच में एक लाइन खड़ी करी, एक लड़ाई शुरू करी, जिनमें वो अपनी वीडियोस अपने प्रोडक्ट को अच्छा बताते हैं और उसमें वो उनके अपने प्रोडक्ट को बताते रहे, बाबा अपने प्रोडक्ट को बताते रहे। फ़ायदा कौन लेता रहा? समीर, ठीक है। क्योंकि जिसने जो मशीन लेनी थी उसने ले ली। समीर ने मार्केट के अंदर मोबाइल्स लाइन के अंदर एक ऐसी कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दी कि जो कस्टमर थे ना वो सफ़र कर गए। इन्होंने लगातार वीडियो डाली। बाबा के जो ये इंस्टीट्यूट खुला उसमें भी देखो, मैं भी, अगर आपको नहीं यकीन है, बाबा की जो फर्स्ट वीडियो थी जो दिल्ली में इनका सेमिनार हुआ था, मुझे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है जहाँ पे इनका फर्स्ट सेमिनार होता, मैं भी वहीं पे था। इनकी वीडियो देख के मैं वहाँ गया था, तो वहाँ मैंने देखा। उसके बाद मैंने ज्वाइन तो नहीं करा, मैंने देखा। फिर ये हैदराबाद गए इनके साथ, बहुत सी वीडियो इन्होंने डाली जो उनके साथ साथ रहे। गोवा गए उनके साथ घूमने के लिए, हैदराबाद रहे उनके साथ। और जहाँ तक मुझे पता है कि जो इनके जो खर्चा था वो शायद वो वही उठा रहे थे। देखिए, आप अपनी दुकान बंद कर रहे हो, आप ये रोना आप दिखा रहे हो ना अपनी यूट्यूब वीडियोज़ में कि मैंने देखो जी मैं अपनी दुकान बंद करता हूँ, मेरा 10,000 रुपये का नुकसान हो जाता है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आपका नुकसान हो रहा है तो आप यूट्यूब चैनल ना चलाइए। मेरा चैनल है, मैं वीडियोस नहीं डाल पाता हूँ, मेरे को लगता नहीं है कि मेरे पास ऐसा कुछ इनोवेटिव तो नहीं होगा, मैं वही चीज़ डालूँगा। तो मुझे कभी कोई टाइम मिलता है तो मैं एक आधी वीडियो अपलोड कर देता हूँ। मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ यूट्यूब के अंदर, है ना। इसी तरह आप एक लाइन चुनिए कि आप यूट्यूब में
ये ब्लॉगिंग या फिर वीडियोस में जाना चाहते हैं या फिर अपना काम करना चाहते हैं। अगर आप वीडियोस में जा रहे हो यूट्यूब की वीडियोस में, तो आप ये रोना रोना बंद करिए कि मेरा दुकान बंद होता है या ऐसा होता है। आप मना कर दीजिए, आपको प्रेशराइज नहीं थे ना उस टाइम किसी पे। ठीक है, चलो आपने फिर भी मेहनत करी। क्या आपका पहले तरुण जी से कांटेक्ट हुआ था, इस बात पे कांटेक्ट हुआ था कोई कि मैं आपकी ये वीडियो डालूंगा और मेरे को इतना पैसा चाहिए? इट मीन्स जितनी भी आपने आज तक अब से लेके अब तक की जितनी भी वीडियो डाली, चाहे किसी के लिए भी डाली, वो सारी फेक डाली। इसका मतलब आप पैसा लेके रिव्यू देते हैं। आपके चैनल पे बाबा भी दिखेगा, आपके चैनल पे AK इन्फोटेक भी दिखेगा, आपके चैनल पे एशिया टेलीकॉम वाला भी दिखेगा जिसने 500 रुपये की झूठी किताब बना के लोगों को लूटा। आपके चैनल पे हर एक इंस्टीट्यूट मिल जाएगा। आप हर एक इंस्टीट्यूट को बढ़िया बताते हो ये सबसे बढ़िया। ये आप क्या एक वीडियो देखोगे उसमें आप बताओगे कि वो वीडियो वो जो इंस्टीट्यूट है बहुत अच्छा है, फिर आप अगले दिन किसी और की वीडियो ले जाओगे, फिर आप बताओगे कि हाँ ये वाला बहुत अच्छा है। इससे आप कुछ नहीं कर रहे समीर जी, आप हमारे जितने भी मोबाइल टेक्नीशियन वाले जो हमारे भाई हैं उनको सिर्फ कंफ्यूज कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। तो ये काम नहीं कीजिए। यूट्यूब से आप कमा रहे हो, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी जो मेन, मैंने आपकी वीडियोस देखी, मैंने 3 वीडियो देखी, आपने प्लेलिस्ट बना रखी है। आपने पहली वीडियो डाल रखी है कि बाबा के जो कुछ स्टूडेंट है वो उनके खिलाफ बोल रहे हैं कि उनको ऐसा फैसिलिटी नहीं मिल रही, ऐसी फैसिलिटी नहीं मिल रही। देखिए, अगर आपने कभी अपनी जीवन के अंदर किसी ऑफिस के अंदर काम करा होगा ना, तो वहाँ क्या होता है, जो मालिक होता है ना, किसी भी मान लीजिए किसी कंपनी का मालिक है, वो खुद आके तो नहीं आपको ऑर्डर देता कि आपने ये करना है। उसने एक सिस्टम होता है, उसके नीचे मैनेजर होते हैं, मैनेजर के नीचे सीनियर मैनेजर होते हैं, उसके नीचे दूसरे छोटे मैनेजर होते हैं, उससे नीचे वाले मैनेजर होते हैं, सुपरवाइज़र होते हैं, वर्कर होते हैं। एक सिस्टम से काम चलता है। आपने किसी कंपनी में देखा है कि कंपनी का मालिक सीधा आके एक वर्कर को कह रहा है कि तूने ये काम करना? नहीं, वो सिस्टम से काम करेगा। वो नीचे अपने सीनियर मैनेजर को बोलेगा, सीनियर मैनेजर जूनियर मैनेजर को बोलेगा, फिर वो सुपरवाइज़र को बोलेगा, फिर जाके वर्कर को काम करना पड़ेगा। इसी तरह जो उनका है वो सिर्फ फाइनेंशियली आपको फाइनेंशियल उनको हेल्प दे पा रहे थे या फिर मैनेज कर रहे थे, ठीक है। काम जो था, जो भी कुछ करना था, वो टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब देखिए उसमें एक टीचर ने अपना, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, देखो मैं उनको नहीं बीच में लेके आना चाहता, ठीक है। किसी टीचर ने पहले, आप मान लीजिए आप ही काम कर रहे हैं, आपने किसी के साथ कांटेक्ट करा, मान लिया आप 2 दुकानें हैं, आपने कांटेक्ट करा कि हम दोनों साथ काम करते हैं और 50-50 जो भी होगा, मैं तो या तो देख मुझे सैलरी पे रख ले या फिर 50-50 जो हमारा वो उस पर रख ले। कल को क्या होता है, वो आप पे सैलरी पे आ गया, 10 दिन बाद उसको ये दिखा, पहले आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि हाँ मैं तुझे 10,000 रुपये महीना दूंगा, ठीक है, पूरी बात होगी, पूरा हो गया। अब उसने देखा, महीने बाद क्या हुआ, उसने देखा कि उनका काम बहुत अच्छा चल रहा है और अगर मैं ये इंडिविजुअली मैं काम करूँगा तो मुझे ये जो, अगर मुझे ये 10,000 रुपये मिल रहे हैं और 40 का काम हो रहा है, तो आज मुझे उसमें से 10 ही मिल रहे, तो कल मैं अगर अपना खोल देता तो 40 का लेज मेरा। उसमें उसको ये नहीं समझ आया कि उसमें उसमें बंदे की इन्वेस्टमेंट कितनी है, टाइम कितना है, एफर्ट्स कितने हैं। उसको ये देखा कि प्रॉफिट उसमें मेरे को उसमें मोटा मिल रहा है, तो वो मैं ही काम कर लेता हूँ, ठीक है। वो उनकी अपनी अपनी पर्सनल उनकी सोच थी कि उन्होंने अलग से इंस्टीट्यूट कर लिया, ठीक है। और फिर उनको तोड़ने की कोशिश की गई धीरे धीरे, ठीक है। कोई भी गया, देखिए वो उनके पर्सनल इशू है। मैं श्री मेरे को उनका नाम नहीं आता, श्री से नाम है उनका कुछ, उनको भी मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, उनकी कोई गलती नहीं, चलो जैसा होगा वो इंटरनली जानते हैं। पर इस लड़ाई का, इस तोड़ तोड़ाई का जो मेन फ़ायदा है वो समीर ले रहा है। अब बात करते हैं जो मेन मुद्दा था मेरा। 3 वीडियो समीर जी ने 3 या 4 वीडियो डाली है अपने चैनल पे, जिसमें वो दिखा रहे हैं कि मैं बहुत बेचारा हो चुका हूँ, मेरे को लीगल कुछ हो गया, बच्चे को बीच में लेके आ रहे हैं, है ना। मतलब आप समझ रहे हैं, बच्चे को बीच में ले जाके अपनी लोगों से सिंपैथी लेना चाहते कि देखो मेरा बच्चा बेचारा इतना क्यूट है। वो सच्ची में बहुत अच्छा क्यूट बच्चा, वो क्यूट बच्चा है, वो आपसे बता रहा है। बच्चे तो सच्चे होते हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप एक चीज़ शो करने को तैयार हो यूट्यूब पे कि आपकी जब से आप इस बाबा केबल में आए हो, ये बाबा केबल की आपने वीडियोस डाली कि आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट पे काम करोगे उनके साथ? अगर हुआ तो आप सही है, फिर आप उस लीगल नोटिस का जवाब आसानी से दे सकते हो, ठीक है। आपको इतनी डरने की या पेटीएम पे लोगों से 11-12 रुपये 20 पैसे मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप ये इमोशनल कार्ड खेल के या सिंपैथी वाला कार्ड खेल के आप लोगों को उल्लू बना रहे हो, मोबाइल टेक्नीशियंस को,
आपके चैनल पे आप हर वीडियो देखें, कोई भी बंदा इनके चैनल को देखे, उसमें हर किसी मतलब हर जगह ये जा के बस यही की बता रहे हैं। किसी भी दुकान में जाएंगे, ये सबसे बेस्ट है जी, ये सबसे बेस्ट है, इनसे लीजिए सबसे सस्ता रेट, इनसे सबसे सस्ता रेट, इनसे सबसे सस्ता रेट। मोबाइल टेक्नीशियंस को सबसे ज़्यादा कंफ्यूज इसने करा। आज के टाइम में उससे पहले कोई ऐसा चैनल नहीं था जिन्होंने ऐसी हेट फैला दी थी। दो जो कंपटीटर थे या दो जो बिजनेसमैन थे, उनके बीच में ऐसी हेट फैला दी थी, उल्टी सीधी बातें शुरू हो गई थी, एक दूसरे को पर्सनल टारगेट शुरू हो गए थे। और उसके बाद क्या हुआ, जब इनको लगा कि अब मेरी दाल गल गई है, मुझे बाबा का सपोर्ट नहीं चाहिए, तो उन्हीं जिन बंदे की जिन बेस्ट सर्विस वालों की ये मशीन आज ख़राब बताते थे उस टाइम के टाइम, वो क्या कर रहे थे, उसी मशीन को यूज़ करके उसका रिव्यू दे रहे थे। क्यों? आज आपके लिए वो मशीन चाहिए होगी। सोचने वाली बात है ना कि आपका उल्लू कौन बना रहा है। आपका उल्लू सिर्फ वो बना रहे हैं जो सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो डाल के पैसा कमाना चाहते हैं, और उनको और लालच जागी कि मैं लोगों को प्रमोट करके उनसे भी पैसा खाता हूँ। इसका मतलब जितनी भी आप प्रमोशन कर रहे हो वो आप किसी टेक्नीशियन के फ़ायदे के लिए नहीं कर रहे हो कि इनको इंफॉर्मेशन जाएगी। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हमारे पास रिपोर्ट्स आ जाती हैं कि कौन अच्छा है, कौन गलत काम कर रहा है मार्केट के अंदर। ठीक है, आप सिर्फ अपना पैसा कमाने के लिए प्रमोशन के लिए जो पैसे लेते हो आप, वो कमाने के लिए, यूट्यूब से जो पैसा ले रहे हो वो कमाने के लिए आप ये वीडियोज़ डाल रहे हो। आपको किसी भी टेक्नीशियन से कुछ नहीं लेना देना। ठीक है, तो आप ये जो रोना रो रहे हो ना कि मेरे ऊपर लीगल केस हो गया, अगर आप अपनी जगह सही है, आप अपने प्रूफ पक्के कीजिए कि आपको उन्हें कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा था। ठीक है, आपकी जितने भी आप टूर गए, उनके साथ गए, वो आपको लेके गए, उसमें खर्चा किसने करा, ठीक है, वो आप उसमें प्रूफ करें। आपका कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उनसे कि आप इतनी वीडियोज़ उनकी डालोगे और इतना पैसा लोगे उनसे। अगर आपने ये किया है, देखिए, अगर आपने ये किया है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट किया है, इट मीन्स जितनी भी आपने वीडियोज़ डाली वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए डाली, कस्टमर रिव्यू या फिर मैकेनिक्स भाइयों के भले के लिए नहीं डाली। ये क्लियर करें फिर। ठीक है, अगर आप सच्चे हैं तो ये चीज़ क्लियर करें। आप अपनी दुकान बंद कर रहे हो या आप दोनों में से एक लाइन चुन लो, फिर आप यूट्यूबर बन जाओ या फिर आप मोबाइल टेक्नीशियन बन जाओ। अगर आपको ये दिक्कत हो रही है कि मुझे किसी की वीडियो अपलोड करने में, पहले भी जब आप वीडियो अपलोड करते थे या पहले भी आप किसी का रिव्यू करते थे, तब आपको ये दिमाग में नहीं आता था कि आप 10,000 रुपये का काम छोड़ के जा रहे हो वहाँ पे, तब भी आप अपने मन से जाते थे ना। अब मैं वीडियो डाल रहा हूँ अपने चैनल पे, तो मैं कल को आपको ब्लेम करूँगा, आप सारे जितने भी मेरे लोग वीडियो देख रहे हैं, कि मैं आपके लिए वीडियो डालता हूँ, मेरा 10,000 रुपये का नुकसान हो जाता है? नहीं ना, आपने मुझे कहा, आपने मुझे फोर्स किया इस चीज़ के लिए? नहीं ना। तो ये चीज़ सोचने वाली, थोड़ा अपना दिमाग से सोचो कि खेल क्या चल रहा है। अब वो जो लड़ाई है ना, वो बिल्कुल गिरे लेवल पे शुरू हो चुकी है, जिसमें एक तरह से ब्लैकमेल करके पैसे खाने के, कि अपनी प्रमोशन का, अपने एक मोबाइल लाइन में एक कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट चैनल होने के कारण वो किसी को भी ब्लैकमेल करके उससे पैसा खाना चाहते हैं। इस तरह तो कल को मैं भी करूँगा, कोई भी कर सकता है यूट्यूबर। बहुत से मैंने उनसे बात भी करी इस बारे में, उनको ऑफ़र दिए जा रहे हैं कि आप उतना पैसा उसको दे दो तो वो आपके पीछे हट जाएगा। तो आपकी बात पैसे की होगी ना। आप जो वीडियो के अंदर रोकते हो कि मैं सच्चाई का साथ देना चाहता हूँ, मैं जो लोग उनका वो करना चाहता हूँ, आपने कभी एशिया टेलीकॉम के रिव्यू पढ़े हैं? देखिए, मैं उनका चैनल का नाम नहीं लूँगा, उन इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूँगा जिन्हें मुझे पता ही नहीं। आपने पढ़े? 10 बंदे अगर पढ़ने जाते हैं ना किसी भी इंस्टीट्यूट में, उसमें से एक बंदा होगा ऐसा जिसको सब कुछ समझाने में, चाहे आप उनका हाथ पकड़ के काम करवा लो, पर वो नहीं समझ पाएंगे। हमारे पास लड़के काम करने आते हैं, कुछ लड़के होते हैं जल्दी ग्रो कर लेते हैं, जल्दी पकड़ लेते हैं बात को। कुछ बंदे होते हैं जिनको आप जितना मर्जी समझाइए उनको नहीं समझ आएगी। फिर वो क्या करेंगे? अगर तो जैसे मेरी दुकान पर कोई लड़का फ्री में काम कर रहा है, आ रहा है, काम कर रहा है, ठीक है, सीखा या नहीं सीखा, ठीक है, वो उसकी हेडेक है। उसको जिसने सीखना होता है ना, उसको भी एफर्ट्स करने होते हैं। तो अगर उसने नहीं सीखा, वो उसकी गलती है। फिर कई होते हैं जो चलो पैसे दे देते हैं कि हाँ मैं आपको इतने महीने का इतने पैसे दे दूँगा, आप मुझे काम सिखा दो। मैं भी उसको एफर्ट्स कर रहा हूँ सिखाने के। कल को उसका इंटरेस्ट नहीं जागता, उसका दिमाग ही इतना है कि उसको वो चीज़ें नहीं समझ आ रही, कल को वो नहीं उन चीज़ों को समझ पाया तो वो मुझे ब्लेम करेगा? नहीं ना। मैं उसको कोशिश करूँगा सिखाने के लिए। कौन अपना बिज़नेस ख़राब करना चाहता है? आप खुद सोचना। और
इतना ही कहूँगा समीर जी, सच्चाई जो है ना वो असलियत सामने लेके आए, विद प्रूफ लेके आए सारा कुछ। आप ये जो वीडियो का गेम खेल रहे हो सिर्फ पैसा खाने के लिए कि मैं उनको थोड़ा सा एक चीज़ का डर दिखा दूँ, क्योंकि वो बड़े बिजनेसमैन टाइप, ठीक है वो बिजनेसमैन ही है, वो बिजनेसमैन ही है। उसी बिजनेसमैन ने वो इंस्टीट्यूट खोला, वो उसको सिर्फ मैनेज कर सकता था, फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकता था, पर जो टीचर हैं उनका काम था पढ़ाना, ठीक है, वो काम उनका था। अगर उनसे कुछ गलतियां हुई है तो उसको क्लियर आउट किया जाता था। आप उसको इश्यू बना रहे इसलिए क्योंकि आप उसमें अपना पर्सनल फ़ायदा देख रहे हो। आपको पता है कि मैं किसी तरह से पैसे ऐड सकता हूँ इन वीडियोस को दिखा के, लोगों को भड़का के, 4 स्टूडेंट को भड़का के मैं फ़ायदा उठा सकता हूँ। तो सोचिए, आपकी अपनी ये सोच है, सोचिए, एक एक वीडियो देखिए। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, आप मेरी बात पे भी यकीन ना मानिए, मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर सकता हूँ। मैंने कभी एक बार बाबा केबल को, तरुण जी को भी इस बारे में बोला, कोई उनका प्रोडक्ट गलत हो जाता है, कुछ लेट हो जाता है, कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो मैं खुद जाके उनको बोलता हूँ कि सर आप ये करवाइए, और वो करवा देते हैं 99%। पर एक चीज़ सोचिए ना, जब उन्होंने एक मैनेजमेंट बना रखी है कि मैं एक ऑनर हूँ, मेरे नीचे मैनेजर है, मैनेजर के नीचे जूनियर मैनेजर है, फिर सुपरवाइज़र है, फिर वर्कर है, मैं भी एक तरह से गलत हूँ, मैं डायरेक्ट उनको बोल रहा हूँ, उनका काम नहीं है ना, मेरे को वहाँ से काम कराना है ना। तो अगर उनका कोई एम्प्लॉय गलती कर देता है तो उनके लिए उनको ब्लेम नहीं किया जा सकता, ठीक है, वो मैनेज करना उनका है, पर इंसान ही गलती करता है। अगर एक आधी गलती हो जाती है, अगर उन्होंने 1000 प्रोडक्ट भेजे, 1000 ऑर्डर दिए और उसमें एक ऑर्डर में गलती होगी, तो आप उनके जो 999 जो एफर्ट्स हैं उनको ज़ीरो नहीं बता सकते, ठीक है। तो मैं आगे भी इस बारे में वीडियो डालूँगा। आज मैं थोड़ा घर पे था तो मेरा मन करा कि इस बारे में वीडियो डालूँ, आपको भी पता लगना चाहिए। तो होप करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और मुझे लाइक या डिसलाइक, आप लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, जो मर्ज़ी कीजिए, आप शेयर कीजिए, ना कीजिए, पर वीडियो को ध्यान से सुनना, एक एक चीज़ सुनना। हो सके उनके चैनल पे जाइए, देखिए उन्होंने क्या किया है असलियत में, ठीक है। तो समीर जी से इतना ही कहूँगा, अगर आप सच्चे हो आप विद प्रूफ बात करिए। बच्चों को खेल के सिंपैथी लेके, बच्चों को खड़ा करके वीडियो में सिंपैथी लेके, ठीक है, और टारगेट करना, किसी को ब्लैकमेल करना बिल्कुल गलत है। उन्होंने ही, अगर आप देखें, अगर आप सच्चे बंदे हैं तो आपको पता होगा कि आपके चैनल को ग्रो करने में उनका सबसे बड़ा हाथ है। आज आप जिस बुलंदियों में बैठे हुए ना, उसमें देखा जाए तो 50% उनके चैनल, उनके कंटेंट, उनके जो उनका जो शोरूम है उसमें आपने जो वीडियोज़ बनाई है उसका सारा इफेक्ट था, ठीक है। तो जिस थाली में खाओ उसमें छेक ना करो, ठीक है। और आप ये जो टोपी बोलते रहते हो ना, ये चीज़ें ना बोलो, क्यों किसी के धर्म को गलत कर रहे हो, टोपी वाला था, वो टोपी वाला था, ठीक है, ये काम भी गलत है आपका, ठीक है। धर्म को भी टारगेट ना करो किसी के, आप खुद उस धर्म से हो और आप खुद गलत कर रहे हो ये, ठीक है। अगर मेरी बात गलत लगी तो उसके लिए सॉरी, बाकी थैंक यू।